श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की बहुत बार चर्चा की है, पर बोली हुई बातें भी कभी कभी ज्यादा अच्छी लगती हैं तो दोहराने का मन करता है। आपने कभी गाली दोहराई कि नहीं? जो गाली एक बार दी वो दोबारा किसी को देते हो कि नहीं? आपके पास तो गाली भी कम पड़ती है तो दोहरानी पड़ती है। और वही भोजन रोज करते हो, किसी दिन वही चीज अच्छी बन जाती है, वही दाल बहुत प्यारी लगती है, पता नहीं क्या पड़ जाता है। तो ऐसे ही मन हुआ कि पुरानी बात एक दोहराएं। दुख क्यों होता है? दुख का कारण क्या है? दुख का मूल कारण अविद्या है, अज्ञान है। पर केवल अज्ञान रहे तो दुख नहीं होगा। देखो, दुख का कारण अज्ञान है, पर अज्ञान बना रहे तब भी दुख नहीं होगा यदि और कुछ ना हो। जैसे वृक्ष का कारण बीज है, पर बीज ना उगे तब तक वृक्ष होगा नहीं, फल नहीं लगेंगे। अच्छे बुरे पेड़ में फल तब तो लगेंगे जब उगेगा। तो उगने के पहले बीज में वृक्ष छिपा रहता है। तो अज्ञान बीज है, अहंकार अंकुर है। अहंकार भी दुख सीधा नहीं देता, सीधा ना अज्ञान दुख देता है। पर अहंकार जब होता है तो सुख दुख होते हैं। जरा ध्यान देंगे, इसीलिए मन हुआ कि इसे दोहराएं। किसी को समझ आए तो अच्छा है, नहीं आए तो नहीं सही। जो यहाँ नहीं है उसको गाली दो, जो यहाँ है नहीं उसको गाली दो तो दुखी होगा। यदि आप ना होते तो दुख होता। तो ये मैं हूं, अहंकार, ये एक रोग है। और अभी अभी एक गुरुद्वारे से आए हैं, अचानक ही वो प्रोग्राम बना। यहाँ का पहले से था पर वो जरूरी हुआ तो जाना पड़ा। तो मैं हूं मैं दीर्घ रोग है। पर कई बार रोग दुख नहीं देता, रोग से दुख पैदा होता है। और दुख न हो तो रोग का पता ही न चले। रोग है अज्ञान, रोग है अहंकार। पर दुख न हो तो आप कभी भी अहंकार को बुरा न मानते। यदि रोग से आनंद आता है तो रोग बुरा नहीं लगता। उदाहरण के लिए थोड़ा आपके ब्योत का दे दें। काम हर एक को पहले प्यारा लगता है। काम माने सेक्स, ये सुख देता है। पर उसके कारण जो दुख होते हैं, या तो आपूर्ति में, बेइज्जती में, और कई तरह के, या रोग हो गया तो काम बुरा लगता है। कई रोग ऐसे हैं
कि यदि आगे उससे कोई चीज पैदा ना हो तो रोग बुरा ही ना लगे। ऐसा ही अज्ञान किसी को दुख सीधा नहीं देता, बल्कि अज्ञान के समय दुख ही कोई नहीं होता। जैसे नींद अकेली दुख नहीं देती यदि स्वप्न ना हो। किसी को नींद दुख नहीं देगी, पर गड़बड़ क्या है, नींद के कारण जब जगत का पता नहीं रहता तो मन कोई न कोई जगत खड़ा कर लेता है, फिर सुख भी होता है और बोलो हाँ दोनों होते। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको सपने में कभी सुख ना हुआ हो या कभी दुख ना हुआ हो, पर नींद अकेली में नहीं। इसलिए नींद और स्वप्न, जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और कुछ न दिखे तो सांप नहीं होगा, फिर डर नहीं लगेगा। डर कब लगता है, जब सही चीज ठीक दिखती नहीं और गलत दिखती। न दिखने में कोई दुख नहीं, यदि न दिखाई पड़े रस्सी कोई हर्ज नहीं, पर सांप तो न दिखाई पड़े तो दुख कब हुआ, जब रस्सी का सांप दिखा। दुख कब हुआ, जब नींद में स्वप्न हुआ। अज्ञान कोई दुख नहीं, पर अज्ञान में अहंकार हो गया तो अहंकार के कारण फिर और पैदा होता है दुख। यदि मैं ही न हूं तो मेरा क्या होगा। अच्छा, तुम्हारा नुकसान कब हुआ, जब तुम नहीं थे। तुम्हारे को गाली, यदि तुम ना होते तो तुम्हारे को गाली क्या होती। तुम ना होते तो तुम्हारा लड़का कौन था, तुम नहीं था तो तुम्हारा कौन मर जाता। तो पहली बात यह है कि तुम हो। फिर वही और भी उदाहरण दें कि घड़ा ना होता तो फूटता कौन, और घड़ा ना होता तो घड़े का अपना कौन होता, और अपना ना होता तो किसके लिए रोता, और अपना ना होता तो सुखी किसके होने पर होता। मान लो कि घड़े के घर में कोई और आ गया, पैदा हो गया। अभी अभी भोपाल से एक बच्चा आया है, वो दिल्ली आया कल ट्रेन से, आज यहाँ आ गया, वृंदावन आ गया, दिया जलाए, खुशी मनाई। अब देखो, खुशी होते समय समझ नहीं आता, खुशी भी जो होती है लाभ कब होता है, जब मैं आप हैं तो आपको कुछ लाभ हुआ तो दुख क्यों हुआ और सुख क्यों हुआ। लाभ और हानि दोनों तभी होंगे जब मैं हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मैं ना हो, अर्थात मैं सोया पड़ा हो, दुख सुख हो जाए। जब तक बीज में से अंकुर न निकले, निद्रा बीज है, अज्ञान बीज है, उससे मैं निकल आती है, मैं, और मैं निकल आती है तभी उसमें मेरा होता है, मेरा लाभ और मेरा नुकसान, मेरा मान मेरा अपमान। बिना मैं के मेरे पास क्या जुड़ेगा। तो फिर असल में रोग तो है मैं। वह अकेली मैं दुख नहीं देती जब तक मैं के साथ कुछ और ना हो, पर मैं हो तो आगे पत्तियां फूल फल लगेंगे। जिस बीज में अंकुर निकलेगा आगे का काम सहज हो जाता है। निद्रा में मृत्यु हो जाने में जब तक आपकी मैं खोई रहती है या सोई रहती है कोई समस्या नहीं। आप या तो जागने में दुखी हो क्योंकि मैं मेरा है, या स्वप्नों में,
कभी गहरी नींद में भी आप दुखी हुए क्या? यद्यपि बीज ना होता तो अंकुर नहीं होता, वैसे दुखों की जड़ तो बीज है, लेकिन अकेला बीज कभी दुख नहीं देता। अंधेरा हो और कोई भूत ना हो तो डर नहीं लगेगा। अंधेरे में डर किसका लगता है? अंधेरे में डर थोड़ा बहुत लगता है ना। बल्कि बताएं, जागने में, उजेले में दुख होगा तो कुछ सच्चा होगा। उजेले में कोई डंडा लेके आवे, शेर आ जावे, चोर आ जावे, तो उजेले में भी दुख होगा। मैं नहीं कहता उजेले में दिन में नहीं होगा, पर उजेले में होगा तो थोड़ा सच्चा होगा। पर अंधेरे में जो होता है वो झूठ होता है, फिर भी सच्चा लगे। अंधेरे में कोई भूत, लोग कहते हैं ना कि भय का, हाँ, ना हो तो हो जाता है, अंधेरा हो तो भय हो जाता है, कोई आ जाएगा, और जो नहीं हो वो भी आ जाता है। अंधेरे में बड़ा कमाल है, जो उजेले में संभव नहीं अंधेरे में संभव हो जाता है। और भी बहुत बातें बताया करता हूं, जो कान वाले, ठीक कान वाले नहीं सुनते, वो बहरा सुन लेता है। क्योंकि बहरे को सुनना थोड़ी है, तो अंदाज मारना है, कह देगा इन्होंने हमारे लिए कहा। अरे तभी लोग कहते हैं ये बहरा वैसे नहीं सुनता, पर मतलब की बात सुन लेता है। अंधेरे देख सकते हैं, जिनको नहीं दिखता वो देख लेते हैं। अंधेरे में नहीं दिखे तो दिखता ज्यादा है, उजेले में तो जितना है उतना ही दिखता है। देखो, प्रकाश में तो जो है वही दिखेगा, अंधेरे में वो भी दिखेगा जो, और ज्यादातर वही दिखेगा जो नहीं है। इसी तरह से जहां आंख नहीं जाती वहां भी अंधेरा ही मानो। जरा ध्यान रखना, सार है। तुम्हारी आंखें मेरे मन में पहुंचती हैं, बोलो, मेरे मन को तुम देख पाते हो? तो जहां भी नजर ना आवे उसी का नाम तो अंधेरा है। तो जैसे अंधेरा होता है तो आप अपनी कल्पना से देखते हो, ऐसे ही तुम्हारी समझ मेरे मन तक नहीं आ सकती, इसीलिए फिर जैसा मन आए तैसे ही समझ लेते हो। तुम दूसरे के विषय में समझते हो ना, बोलो, तुम दूसरे के विषय में कुछ अच्छा बुरा नहीं समझते? ये बहुत ऐसा है, ये ऐसा है। ज्यादा से ज्यादा जो उसने किया वो देखा, कि क्यों किया ये भी देख लेते हो। जैसे मैंने डांटा, अब डांटा मैंने तो डांटना तो दिखाई पड़ेगा, साफ है वो तो, पर क्यों डांटा ये भी आपको दिख गया होगा। बोलो, क्यों डांटा? अच्छा, जिसलिए मैंने डांटा उसकी सफाई मैं दूंगा कि तुम दोगे? मान लो मैंने डांटा तो अर्थ आप अपने मन से लगा लो। इन्हीं में एक कहेगा स्वामी जी ने डांटा तो ठीक डांटा, भले के लिए डांटा। एक कहेगा नहीं, मेरे पीछे ही पड़े रहते, सासें पड़ी रहती है ना। हाँ, बहुएं भी। अब देखो, सास को बहू का मन दिखता है, बहू को सास का। अभी तक तो हम सब लोग अल्पज्ञ थे, हम लोगों को समझाया जाता है हम दूसरे के मन के नहीं जानते, अंतर्यामी केवल वो है परमात्मा। तो आप अंतर्यामी हो ना, सास की जान जाते हो ना, बहू के मन की जान जाते हो ना। सब दूसरे की मन की जानते हैं, हमें सब राम मिले,
सब दूसरे के मन की जानते हैं, और सारी लड़ाई की जड़ इतनी है। और देखो, जहां तुम नहीं देख पाते उस कमरे में वो बैठे थे। अब जहां तुम्हारी आंख नहीं पहुंचती तहां कल्पना पहुंचती। जो तुम आंखों से नहीं देख पाते फिर अंदाज लगाते, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। हाँ, हे भगवान, सब सर्वज्ञ हैं, अल्पज्ञ कोई है ही नहीं, सब अंतर्यामी हैं। अपन क्या समझाएं जब आप पहले ही अंतर्यामी। यदि तुमको ये लगे कि हमने भाई इतना देखा है, हमें भीतर का पता नहीं, तो लगता है ये आदमी बड़ा सच्चा है, कम से कम ईमान धर्म वाला है, कल्पना से नहीं बोलता। पर हमें ऐसे आदमी दिया लगा के सूरज की रोशनी में ढूंढा, पर ऐसा आदमी हमें नहीं मिला जो उतना ही कहे जितना जानता हो, अंदाज से ना कहे। ऐसे आदमी मुझे नहीं मिले जो किसी और के विषय में वह बात ना कहे जितनी उसे ईमानदारी से, हाँ इतना हमने देखा, आगे का अपने अंदाज से बता दिया। आप तो नहीं बताते। हाँ, इसलिए इतना ही कहो भाई, इतना तो हमने देखा, भीतर की हम नहीं जानते, हम अंतर्यामी। जब हम कहते हैं आप अंतर्यामी हैं तो हमारा नहीं मानते, पर तुम सब अंतर्यामी बने फिर रहे हो। कोई अपने को ये नहीं मानता मैं दूसरे के मन की नहीं जानता, और समस्याओं की जड़ है यही, दूसरे की जानना। दूसरे की जानना यहाँ व्यंग है, अर्थात न जानते हुए दूसरे के जानने वाले बन बैठना। अंतर्यामी हुए बिना अपने को अंतर्यामी मान लेना। तो बहरे अधिक सुनते हैं, अंधेरे में ज्यादा आप देखते हैं, मूर्ख आदमी ज्यादा जानकार बनता है। हम अधिकतर ये कहते हैं भाई हम नहीं जानते, चूक हमसे भी हो सकती है, अपन मानते हैं आपसे चूक होती ही कभी नहीं। हमें जितने लोग मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि हमसे न चूक हो सकती है, न हमसे कोई ऐसे काम जिसमें गलतफहमी हो जाए। कई बार हम इस सच्चाई के कारण अकड़ते हैं कि हम सच्चे हैं, पर तुम सच्चे हो तो लोग तुम्हें सच्चा देखते भी हैं क्या? जब जून के महीने में खेतों में पानी बहता नजर आता है, तो आप जानते होंगे क्या होता है वो? मृग तृष्णा। मृग को पानी, आदमियों को दिखने लगता है, जल 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 लगता है जैसे कोई, और भी कोहरा के समय नदी मालूम पड़ती। थोड़ी समानता हो तो कोहरा में नदी का भ्रम हो जाता है। तो भ्रम किसी की बपौती है क्या? कुछ समान घटनाएं, समान दृश्य। अब रस्सी में भी सांप क्यों दिखता है? घड़ी में सांप दिख सकता है? बोलो नहीं। कुछ न कुछ सर्प के समानता थी, कुछ लंबाई थी, इसीलिए सांप कितना लंबा लगा? बोलो। हाँ, 2 फुट की रस्सी में 10 फुट का सांप नहीं दिखेगा। अब पूरी रस्सी ठीक दिख जाए तो भी सांप नहीं दिखेगा।
तो यदि ठीक ठीक जान जाएं तो गलत नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखो। और भ्रम भी तभी होगा जब आपके आचरण में कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जाते हैं उसकी समानता थी। यदि उसकी समानता न होती, जैसे कई बार भाई बहन जा रहे हो तो प्रेमी प्रेमिका का भ्रम हो सकता है। भ्रम का कारण समानता भी होती है। सीप में चांदी का भ्रम होता है, रस्सी में बोलो नहीं होता। वो जो चांदी की तरह है वही भ्रम का हेतु भी है। आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं इस तरह का आचरण होता है जिससे भ्रम पैदा होता है। यदि आपके आचरण में, जैसे कई बार आप फिल्मी गाना अच्छे भाव से भी गाओ और वो फिल्मी गाना होने से भ्रम हो जाता है। एक बार एक लड़का बरेली में, गुरुदेव के समय की बहुत पुरानी बात है, सम्मेलन चल रहा था, मैं घूमने गया तो एक लड़का गा रहा था तो गला अच्छा लगा, मैंने कहा चल मंच पे गा। मैं मंच पे बुला लाया तो पहली लाइन सुनी थी, गाला अच्छा लगा, मैंने कहा चल। तो जब आया तो गाना गाया तो लोगों ने बाद में कहा इसको क्यों टाइम दे दिया। मैंने कहा मुझे अच्छा लगा था, मुझे पता ही नहीं कि आगे की लाइनों में क्या है। वो लाइन क्या थी, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। अब इसमें क्या बुराई, हम यही कहते कोई किसी का नहीं। कोई किसी का है क्या? कोई साथ देता है? किसी का साथ दे सके? तो उन्होंने जो लाइन बोली, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, और गैर तो गैर अपनों का सहारा न हुआ। अपनों ने कभी धोखा नहीं दिया। ये गाना वो गाया तो हम ले आए। आगे की लाइनें मुझे भी याद नहीं रही, गवा तो लिया मंच पर। और एक और हमारे गुरु भाई ऋषिकेश की बात है, पंजाबी परिवार में निमंत्रण किया, हम लोग चले गए। निमंत्रण मेरे कारण हुआ। मेरे सास के एक संत भजन बोलने लगे, माता ने कहा महाराज भजन सुनाओ, तो उन्होंने भी भजन शुरू किया। तो मुझे लड़का बेचैनी में लग रहा था और माता से कुछ कहे सुनाई नहीं पड़े, पर लगे कुछ हो रहा है गड़बड़, अंदाज था वो, लगे तो कुछ हो रहा है। और इधर हमारे गुरु भाई भजन गा रहे थे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे पर हम हमेशा, चाहे रहें कलई ना, और गाना गा रहे थे। तो इसका भी अर्थ मुझे तो ऐसा ही लगा कि भाई न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, पर जो हम हैं अर्थात जीव, हम हमेशा तुम्हारे अर्थात परमात्मा के रहेंगे। ये न हमारे हैं न हमारे होके रहेंगे, न देह हमारा है। एक दिन ऐसो आएगा को काहू को ना आई, घर की नारी को कहे तन की नारी। वो बात तो बिल्कुल सही थी। तो हम उसका भी अर्थ अपने मन का लगाते रहे, पर दूसरा वही अर्थ नहीं लगा रहे थे जो मैं लगा रहा था। दूसरों के भी तो दिमाग है, वो अपना अर्थ लगा रहे हैं, क्योंकि वो रोज वादे करते रहते हैं कि हम तुम्हारे लिए मर जाएंगे, तुम्हारे साथ ही जाएंगे। हाँ, वो खून से दस्तखत करते हैं, ऐसे ही थोड़ी होता है। हाँ। तो बड़ी दुनिया विचित्र है। तो अर्थ आदमी घटनाओं का अपने दिमाग से निकालता है।
घटना तो घटना है, गाना तो गाना है, अर्थ तो वही नहीं है जो तुम लगाते हो। और बहुत शेर लोग बोलते हैं, इन शेरों के दो अर्थ होते हैं, वह इश्क हकीकी भी होते हैं, इश्क मिजाजी भी होते हैं। वो इधर भी लग जाते उधर, जो जहां रहता है चोर साधु और लंपट ज्ञानी, जस आपन तसौरो मान। अपने ढंग से सब सोचते रहते। तो वही नहीं, ये जगत भी जो है ये तुम्हारी निगाह में और है, किसी की निगाह में और है। इतना ही नहीं, राम जब आए थे धनुष यज्ञ में, फुलवाई लीला में, रामायण वो देखते रहते होगा ना रामलीला, वहां भी अलग अलग राम को देखा सबने। अब देखो, ये समझ ही नहीं आता होगा कि राम को भी इतने महान करुणावान, जो किसी को सताते नहीं, उनसे भी डरने वाले लोग थे। तो पुलिस ना भी डरवावे तो डर लगता है किसको है? और भी बता दें, जब रावण सीता चुराने गया, किसी को मालूम था? तो डरता क्यों है? ये डर किसी के कारण नहीं आया, अपनी नीयत की खोट के कारण आया। यदि नीयत में खोट ना आए तो डर नहीं लगेगा। आपके मन में खोट आते ही देखने लगोगे कोई है तो नहीं। किसी को तो पता भी नहीं है, पर तुम्हें तो पता है। इसलिए जब व्यक्ति अंदर से निष्पाप होता है तो उसके जीवन में भय चिंता नहीं होती। दूसरी, यदि आप बुरा न होने पर भी, अच्छे होने पर भी, यदि किसी की निगाह में बुरा नहीं लगना चाहते, तो आप आचरण में ऐसे दिखो कि कोई संदेह ना करे। नहीं तो दूसरे की आंख को आप देखने से मना नहीं कर सकते। यदि आपके आचरण में कोई इस तरह की बात है तो या तो झेलने को तैयार रहो, नहीं जो कोई जो देखे, या तो फिर ये हिम्मत करो, चिढ़ो मत। जैसी की कहावत है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल चलता है। पर उदाहरण तो हाथी का देते हो, कुत्ते का, और दम सियार जितनी भी नहीं भौंकने दो। असल में व्यक्ति कभी कुछ तर्क इकट्ठा करता है, बेइज्जती झेलने की हिम्मत नहीं है। तो ऐसा रहन सहन, ऐसे तौर तरीके ना अपनाओ जिससे कोई तुम पर शक करे। क्योंकि जहां आंख नहीं पहुंचती वहां दिमाग पहुंचता है। जैसी कि एक कहावत प्रसिद्ध है, जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि। कवि माने कल्पना, ख्याल, सोच। और भी एक है, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे, बोलो, अनुभवी। अनुभवी मजा का अर्थ समझते हो? कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं, अनुभवी माने भुक्तभोगी। चोर, साधु और लंपट ज्ञानी ये जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि स्वयं जो लंपट है, स्वयं चोर हैं। चोर जितनी जल्दी चोर को भांप सकता है, शायद पुलिस वाले भी चूक जाएं। पकड़ने के लिए भी उस तरह के अंदर तत्व रहते हैं, तो आदमी अंदाज लगाता है। चोर, साधु, साधु भी अपने जीवन से, कई माता पिता स्वयं बड़े सज्जन हैं तो बच्चों पर शक नहीं करते, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। कोई ये जरूरी नहीं कि तुम्हें शक नहीं है तो आदमी अच्छा ही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि तुम शक करो तो बुरा ही हो।
ये दोनों संभावनाएं हैं। तुम संदेह न करो और वो बुरे हों, ऐसा नहीं होता क्या? बोलो। एक जगह हम लोग थे, नंगल, बहुत पुरानी बात है। हम लोगों को लगा, पता चल गया कि लड़की भगने वाली है, कोर्ट मैरिज करेगी। हम लोगों ने माता पिता को कहा, कहने लगा हमारी लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती। हमने कहा ना करे। वो 2 ही दिन में कोर्ट मैरिज हो गई। हम लोगों को पता चल गया था तो हमने आगाह किया। अब माता पिता को विश्वास नहीं था, शक नहीं था। तो शक ना होने से ये जरूरी नहीं कि तुम्हें संदेह नहीं है तो व्यक्ति अच्छा ही हो, और तुम्हें संदेह हो तो व्यक्ति बुरा ही हो। ऐसा कोई दुनिया में नहीं कि हर चीज उसकी सच्ची निकले। कई बार अच्छे लोग संदेह नहीं करते, लोग बुरे होते हैं, और कुछ बीच के होते हैं जो संदेह भी करते हैं, पर तब तक वो आग्रह नहीं रखते जब तक और समय नहीं बीत जाए। उसमें हमारे जैसे लोग हैं, हम बहुत संदेह भी करते हैं पर अपने संदेह में नियंत्रण भी रखते हैं। संदेह होना एक चीज है, सच्चाई क्या पता। या हमें संदेह नहीं है, पर ना संदेह होने से हम ये भी नहीं कहते आप बहुत महान हो। हम यही कहेंगे हमने नहीं देखा, हमारी जानकारी में नहीं है, बस। ये सब क्यों बता रहा हूं? आप अपने विषय में भी नहीं जानते हम दुखी क्यों हैं। 2 बातें हैं। एक ग्रंथ कहता है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपना किया हुआ ही भोगना पड़ता है। दूसरा, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। दूसरी और चीज है, अज्ञान है तो अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण तुम्हें सुख दुख भोगना पड़ता है। ना हो तो भोगना पड़ता है। अज्ञान अहंकार ना हो तो नहीं भोगोगे। यदि आपकी मैं मिट गई है, आप मैं को ही लिए नहीं फिरते, ज्यादातर तो साधु हो गृहस्थ हो, करोड़ों में एक है जो मैं से पार गया है। इस मैंने बहुतेरों को मारा है, इस मैं से कोई ही बचा है, भाग्यशाली। ये मैं सबको मारे डाल रही है, मैं के मारे ही सब फिर रहे हैं। कभी तो बड़े अच्छे काम करते हैं मैं के कारण, नाक के कारण। कई बार बुराई से भी बचते हैं नाक के कारण। तुम बहुत अच्छे नहीं हो पर नाक के कारण अच्छे हो। कभी अनुभव करोगे तो पता चलेगा। आपका हृदय बहुत अच्छा नहीं है, नाक ने रोक रखा है। पर जब आपके पास अहंकार भी नहीं रहेगा तब आपका जीवन बड़ा स्वाभाविक होगा। करोड़ों में कोई है जो निरहम और निर्मम हो जाता है, जिसमें न अहम है न मम है, न मैं है न मेरा है। और यदि रह भी जाती है तो ऐसे लोगों पर मैं और मेरा केवल सपने की तरह क्षणिक रहता है। सपने और सत्य में दोनों में फर्क समझते हो? दोनों एक जैसे लगते हैं, पर सपने से रोज जगते हो, संसार से कभी नहीं जगते। फर्क समझ लें। सपने के अनुभव हर आदमी ने जागकर झूठे देखे हैं, अपने अनुभव ही झूठे हुए। और जो व्यक्ति अपने अनुभवों को भी झूठा जान लेने में सक्षम है वही जागा हुआ है। अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को, जैसे तुम्हारे विषय में मान लो कोई अनुभूति हुई कि तुम अच्छे नहीं हो, तो ये मेरी अनुभूति है। इस अनुभूति को मैं अभी सच्चा न मानूं, जागूं, पता नहीं मेरा ख्याल ही हो।
जो आपका निर्णय है, हो सकता है आपका ख्याल हो, ये सच्चाई बोलो। और जिसको तुम साधु समझते हो, ये भी हो सकता है ये भी आपका ख्याल ही हो, वो साधु ना हो। कभी धोखा खाया कि नहीं? जिसको तुमने समझा उतना अच्छा निकला नहीं, और जिसको बुरा समझा बुरा नहीं उतना निकला। कितने बार धोखा खाया, इतने बार स्वप्नों से जागे, पर स्वप्नों में फिर स्वप्न ही सही लगने लगते। अनुभूति का मतलब है ये कि उस समय सही लगे, पर कम से कम स्वप्न की हर अनुभूति जागने पर झूठी हुई है। पर जागृत के भी कोई अनुभव जिनको तुम कह सको कि वो निर्णय मेरा गलत था, वो सोच मेरी सही नहीं थी, वो निर्णय, वो समझ जो मैंने सोचा था वो सही नहीं है, क्या कभी आपको लगता है? कई लोगों के ये दिमाग में ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते। जो मुझे समझ आता है लगता है सही है। अपना स्वप्न भी अपने को जागने पर झूठा लगा, पर वो महामूर्ख आदमी है जिसको अपनी सोच कभी झूठी नहीं लगी। आपकी अपनी सोच भी कभी झूठी होती है। आपकी जो निर्णय थे वो सदा सही नहीं निकले, आपके विश्वास सही नहीं निकले, आपने जो जो सोचा था बहुतेरों के प्रति गलत निकला, पर मूर्ख आदमी बाद में भी नहीं सोचता। एक बार बचपन में मुझे स्वप्न में रुपए मिले, ये सच्ची बात है, चांदी के रुपए थे उस समय, मिले और रोड पे मिले, उठा के घर लाया। अब जागने पर भी रोड तो थी, भले दूसरी थी, घर तो था ही, भले दूसरा था, तो स्वप्न की रोड और स्वप्न का घर बिल्कुल वैसा ही था जैसे जागृत वाला होता है। इसलिए रोड से रुपए उठाए, निकलने शुरू हुए, कपड़े में बांध लाया और अपने घर की अलमारी पे रखा। अपनी समझ में तो एक ही तो अलमारी, एक ही रोड थी, कोई ये स्वप्न वाली तो थी नहीं। मेरी समझ में रुपए सच्चे, रोड वही हमारे गांव वाली, घर भी मेरा, अलमारी भी मैंने रखा। अब कब गहरी नींद आई, क्या हुआ, कुछ नहीं। जब जागे तो इतना होश था कि कल मुझे रुपए मिले थे और मैंने अलमारी में रखे और मैं गया भी। व्यास गद्दी से बोलता हूँ, ये व्यास गद्दी का मतलब सत्य बोलने की गद्दी। यही तो जगह है जहां सच बोलो, बाकी तो गप मारते ही रहते हो। पर कई बार व्यास गद्दी गप मारने की जगह है, जितना झूठ बोल सको मंचई पे बोलो। सच्चाई तो तुम्हारी दिन भर उजागर होती है, मंच में तो बिल्कुल। तो सचमुच मैं जब मेरी नींद खुली, मुझे याद था। याद सपने भी होते हैं, जागृत भी याद होता है। जागृत में कोई गाली दी तो याद रहती नहीं, और सपने में दी याद रहती है। तो मुझे इतना था कि रुपए मिले और काफी मैंने इस कपड़े में बांधे, अलमारी में रखे, ढूंढने गया, अलमारी में रुपए नहीं थे। अब चूंकि रुपए नहीं थे तो मैं सोचने में मजबूर हुआ, सोचने लगा कि ये कहीं स्वप्न तो नहीं है। जागृत में नहीं मिले हों, स्वप्ने में मिले हों। यदि पहले कभी स्वप्ने ना होते, आगे कभी स्वप्ने ना होते, तो स्वप्न स्वप्न ना लगता। जो अपने अनुभवों को कई बार झूठा पाता है, वो आदमी फिर अपने अनुभवों का भी विश्वास नहीं करता। सबसे मूर्ख आदमी है जो अपनी समझ को ही अंतिम समझ मानता है, औरों को बुद्धू समझता है। इसलिए जिस दिन आप अपनी समझ को भी झूठा समझ सको। अब तो ये हो गए व्यवहारिक, अब आंतरिक चलो। तुम जन्मे हो, तुम मनुष्य हो,
ये भी जन्मों जन्मों का ख्याल है। तुम आत्मा से परिचित नहीं हो, एक स्वप्न है। यदि तुम अज्ञानी ना होते तो ये जो ख्याल पैदा हो रहे हैं नहीं होते। मैं मर जाऊंगा, मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, ये है ही नहीं। पर ये एक दिन में जाने वाला नहीं है, जन्मों जन्मों का अभ्यास है, पक्का हो गया है। जैसे जैसे जाति पक्की हो गई, अब जो जाति पक्की हो गई, हमारे यहाँ साध्वी ऋतंभरा के यहाँ सब जातियों के बच्चे होंगे, कोई पता ही नहीं है। तुम्हारा तो थोड़ा बहुत अता पता है, उनका पता ही नहीं है। पर उन बच्चों की क्या जाति होगी ये बताओ। तो जितनी भी जातियां हैं ये दिमाग में निर्मित की गई हैं व्यवहारिक व्यवस्था के लिए, सृष्टि चलाने के लिए, कर्तव्य बोध कराने के लिए। लेकिन वो इतनी मजबूत हो जाती हैं कि जिंदगी में निकाले नहीं निकलते। इसी तरह और सारी बातें, और हम चाहते भी हैं कि जब तक दुनिया ना निकले तब तक जाति भी ना निकले। जल्दी नहीं निकालना। कई बार दुनिया तो खोपड़ी से निकलती नहीं, अच्छी बातें जो समाज के भले के लिए तुम्हारे दिमाग में गुरुओं ने, ग्रंथों ने डाली थी, वो जल्दी निकाल देते हो। इसीलिए ये कहावत है, याद रख लेना, ज्यादा सफाई नहीं दूंगा। भूख न देखे बासा भात, नींद न देखे टूटी खात, और काम न देखे जात कुजात। अब देखो ब्रह्मज्ञानी से 2 कदम आगे है वो, नेताओं से 100 कदम आगे। ये सब जाति जाति का तमाम लोग विरोध करते हैं। ये तो वैसे ही कामना में अंधे हो जाओ, जाति जाति मारी फिरती है। छुआछूत, घृणा, घृणा कहाँ घृणा रहती है कामी आदमी को। और काम की प्रबलता ना हो तो जो काम कामी करता है तुम कर ही नहीं सकते। जवानी चली जाए, जब किसी लायक न रहो, तब कोई कहे कि वो क्रियाएं करो, नहीं कर सकते। तो आपके जो अनुभव हैं ये सच्चे नहीं हैं। इसीलिए एवं मांस वशादि विकारम मनसि विचारे बारम बारम, बार बार विचार करो, बार बार विचार करो कि विकार क्या है, मांस है, वशा है, क्या है। तो जो ऋषि कहते वो नहीं जमता, उसमें सुख बुद्धि होती है, घृणा खत्म हो जाती है, पंडिताई चली जाती। कितना पंडित छुआछूत मानता है, झूठ अनूठ मानता है, छुई नहीं खाता है, बनाई नहीं खाता है। क्या क्या पवित्र पंडित है, और जरा सा काम के चक्कर में आए तो पंडिताई गई। जिन चमारों को, हरिजनों को लोग छूते नहीं, आज तक अभी चल रहा है। जब वो गोबर उठाती थी, काम करती थी ठाकुरों के यहाँ, तब उन्हीं को पता है क्या होता है ठाकुर साहब। हाँ? ये जिंदगी क्या है, जिंदगी की गहराई, ये जो आप सोचते हो अभी शरीर और मांस से चिपके हुए, तुम अपनी बुद्धि से जब अपना मांस निकाल कर फेंक दोगे, अपनी बुद्धि में से
जब आपकी ये मान्यताएं निकल जाएंगी तब आप जान पाओगे हम कौन हैं। और जिस समय ये जान जाओगे, झूठ निकल जाएगा, झूठी मैं, जो अज्ञान से निर्मित है, अविद्या से निर्मित है, जो वासना से निर्मित है, जो कामना के कारण निर्मित है। जैसे ये सोने का जो गहना है, ये कामना से निर्मित है। सोने का गहना क्यों बना? पहनने की, श्रृंगार की कामना से। किसी गधे को पहना कर देखना गहना, यदि वो खुश हो जाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, क्योंकि उसको कोई ख्याल नहीं है। इसका मतलब तुम्हारी खोपड़ी में श्रृंगार की बुद्धि के कारण सोना गहना लगता है। गहना है क्या? सोना ही है वो। गहना है कि सोना है? गहना क्यों लगता है? ये जो हमको ये मिट्टी का घड़ा क्यों लगता है? तुम्हें जरूरत है। किसी और पशु पक्षी से पूछो, किसी हाथी से पूछो ये क्या है, वो कहेगा कुछ, मतलब ही नहीं। असल में यदि आत्मा से ये चीजें लगती होती तो सबको लगती। आत्मा तो मक्खी के भी है। अब देखो, मक्खी में भी पुरुष स्त्री होते होंगे, उनका वहां आकर्षण होता होगा, वहां तुम्हारा नहीं है। और मक्खी को किसी स्त्री पुरुष से लेना देना नहीं। तुम्हारे मुख में भी बैठेगी तो सुंदरता के लिए नहीं, कीचड़ के लिए। आंख में जो कीचड़ होगा, गंदगी होगी, मुख में जूठन होगा, मुख में आपके गंदगी होगी, तो मक्खी को अच्छे लगोगे। तुम्हारी अच्छाई से क्या उसको लेना? तो किसी में अच्छाई और बुराई क्या है? हमारी मन बुद्धि के अनुकूल नहीं है, बस हमारी जरूरत है तो कीमती है। कभी कभी हम अपने खेत की मिट्टी के टीले को हटाना चाहते हैं तो हटवाने के पैसे लग जाते हैं। और कभी कभी किसी को मिट्टी की जरूरत पड़ती है तो हम अपने टीले की मिट्टी दे के पैसे ले लेते हैं। जरूरत के कारण वस्तु कीमती मालूम पड़ने लगती। यदि आपके अंदर अहंकार और कामना न हो तो दुनिया में किसी का मूल्य है ही नहीं। संसार दो कौड़ी का है, किसी की कीमत नहीं है। इसमें कीमत तुमने डाली है, तुमने पाई है, तुम्हारी सोच से आई है। जिस दिन तुमने अपनी बुद्धि में से इस संसार की कीमत निकाल दी, अपनी कीमत समझी, सत्य की, सत्य की, आत्मा की, बनावट की नहीं, सृष्टि की नहीं, नाम रूप की नहीं। नाम रूप ये बनावटी है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम रूप सपंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततो द्वयम। नाम और रूप संसार है, अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म है, सत्य परमात्मा, बाकी सृष्टि बनावटी है। सृष्टि जिसके दिमाग में कीमती है वो संसारी है, और जिसको सृष्टि परमात्मा कीमती है तो ये नाम रूप झूठे हैं। नाम रूप का सुख छोड़ दो, नाम रूप का मूल्य खत्म कर दो तो ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। बाकी चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति।